मूवीज फॉर यू प्रेजेंटिंग मीरा। हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए किया जाता है जिसका नाम जूली होता है। वह अपने फैमिली के साथ और अपने स्टेप फादर के साथ एक ऊंचे जगह पर जा रहा होता है क्योंकि एक एस्टेरॉयड अर्थ के काफ़ी नज़दीक से गुजरने वाला होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि इसे अर्थ का कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद जूली को एक रेस में जाते हुए दिखाया जाता है। जूली बाकी लड़की से थोड़ा अलग होती है। यहीं पर उसका बॉयफ्रेंड जेम्स भी होता है जो जूली को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। उसके बाद रेस स्टार्ट होती है और जूली अपने रेस में बहुत अच्छा रनिंग करती है और देखते ही देखते वह सबसे आगे हो जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड एक चिंगारी वाली गन को हवा में दिखाने लगता है जिससे जूली वहीं पर धीमी हो जाती है और वह रेस हार जाती है। इससे हमें पता चलता है कि जूली को आग से काफ़ी डर लगती है। इसके बाद जूली के अपने पिता को दिखाया जाता है जो कि एक एस्ट्रोनॉट होता है और वह स्पेस में एक मिशन पर होता है और यह मिशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर जूली और जेम्स को देखते हैं जो कि एक ऊंची बिल्डिंग पर आ चुका था। जेम्स उसे बताता है तुम यहाँ से उस एस्टेरॉयड को काफ़ी अच्छी तरह से देख सकती हो। उसके बाद जूली इसके बारे में अपने भाई को बताते हैं और वह अपने भाई से कहता है कि तुम उस एस्टेरॉयड को देखने के लिए उस बिल्डिंग पर जा सकते हो। फिर दूसरे दिन होती है और उस एस्टेरॉयड को गुजरने में सिर्फ 2 घंटे बाकी होते हैं और इसी तरफ येगोर को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के बहाने उसी बिल्डिंग पर एस्टेरॉयड देखने के लिए चला जाता है। उसके बाद जूली के पिता को जैसे ही पता चलता है कि एस्टेरॉयड अपने पथ से मुड़ चुका है, वो फौरन अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जूली अपने पिता से काफ़ी नफरत करती है जिससे जूली अपने पिता के मैसेज का कोई जवाब नहीं देती है। लेकिन जूली एक बार उसकी कॉल रिसीव कर लेती है जिससे एरोबॉक यानी उसके पिता उसे सब कुछ बताते हुए खिड़की से बाहर देखने को कहती है। जूली जैसे ही बाहर देखने जाती है और इसी दौरान एरोबॉक की स्पेसशिप की टक्कर एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड से हो जाती है और इसी तरह से पृथ्वी पर भी उल्कापिंड की बारिश होने लगती है। जूली किसी तरह से बच के अपने रूम से बाहर निकलती है। पूरे शहर में बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा था। जूली जैसे ही बाहर निकलती है उसे उसका बॉयफ्रेंड जेम्स मिल जाता है। उसके बाद ये दोनों किसी सेफ जगह पर जाने की कोशिश में इधर उधर भागने लगता है। पूरे शहर के लोग अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़ के भाग रहे थे और जूली भी अपनी जान बचाने के लिए एक सेफ जगह की तलाश में थी। लेकिन बहुत जल्द जूली भी एक एस्टेरॉयड की चपेट में आ जाती है। एस्टेरॉयड के टक्कर से शिप में मौजूद सारे एस्ट्रोनॉट मारे जाते हैं लेकिन एरोबॉक किसी तरह से बच जाता है। लेकिन उसका स्पेसशिप पूरी तरह से टूट जाता है और वो अपनी कंप्यूटर पर धरती की तबाही का मंजर देखने लगता है। थोड़े ही देर बाद जब जूली को होश आती है और एरोबॉक भी एक डॉल की मदद से जूली से कांटेक्ट कर लिया होता है क्योंकि डॉल में कैमरा और माइक लगा होता है। इससे वह आसानी से एरोबॉक से बात कर पाती है। उसके ठीक बाद ही वहाँ पर एक रेस्क्यू टीम भी पहुँच जाती है और जूली को सही सलामत बचा लेती है और जूली को सेफ जोन की तरफ जाने को कहा जाता है। जूली शहर की हालत को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। शहर के सारे लोग बेघर हो चुके थे और काफ़ी लोग मारे भी गए थे और इसी तरफ हमें जूली के माँ को दिखाया जाता है जो अपने बेटे येगोर की तलाश के लिए ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। और तभी जूली को याद आती है कि वह अपने भाई को एस्टेरॉयड देखने के लिए उस बिल्डिंग के बारे में बताया था और उस बिल्डिंग को एरोबॉक को दिखाया जाता है। जूली काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि वो बिल्डिंग काफ़ी टूट चुका था और एरोबॉक भी उस बिल्डिंग की जांच करने लगते हैं। उसे पता चलता है बिल्डिंग गिरने की संभावना 80% से भी अधिक है। लेकिन जूली फिर भी अपने भाई के खोज में उस बिल्डिंग के अंदर जाने की फैसला करती है और इस तरफ स्पेसशिप भी डिस्चार्ज हो रहा था। उसे चार्ज करने के लिए शिप के दूसरी तरफ जाना होगा जो कि बीच से ही टूट चुका था और इस तरफ रेस्क्यू टीम भी लोगों की मदद कर रहे होते हैं और जूली भी अपने भाई को ढूंढने के लिए बिल्डिंग तक पहुंच जाती है। जूली किसी तरह से हिम्मत करके उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और एरोबॉक भी अपने शिप को चार्ज करने के लिए शिप के दूसरी तरफ जाने का फैसला कर लिया होता है क्योंकि वो किसी भी तरह से अपनी बेटी यानी जूली की मदद करना चाहते थे जिससे वह अपनी फिक्र ना करते हुए खुले स्पेस में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए कूद पड़ता है।
तभी उसकी टक्कर शिप के किसी टूटे हुए पार्ट से हो जाती है, जो उसके लिए जानलेवा साबित भी हो सकता था, क्योंकि थोड़ी सी भी स्पेस सूट फटने से ऑक्सीजन काफ़ी तेज़ी से लीक होने लगता है और जूली भी अपने भाई के तलाश में बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगती है और वह अपने भाई को ढूंढने में सफल भी हो जाती है और एरोबॉक भी अपनी शिप को चार्ज कर लिया होता है। जूली जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलती है, बिल्डिंग तुरंत गिर जाता है और इसी बीच जूली का डॉल टूट चुका होता है। उसके बाद जूली के पिता एरोबॉक जूली को ट्रैफिक सिग्नल के जरिए सेफ जोन तक पहुंचाने का रास्ता बताने लगता है। जूली उस रास्ते की मदद से सेफ जोन तक पहुंच जाती है और तभी एक तूफान की चपेट में जूली के भाई यानी इगोर आ जाता है। ये देखकर जूली काफ़ी डर जाती है। हालांकि इगोर को थोड़ा सा ही चोट लगा होता है, जिससे जूली अपने भाई को ट्रीटमेंट के लिए ऑफिसर से रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी जूली का बॉयफ्रेंड हीरो की तरह उस हेलीकॉप्टर से निकलता है और अपनी सीट को इगोर को दे देता है और फिर जूली के पिता जेम्स के फ़ोन की मदद से जूली से कांटेक्ट कर लेता है और यहाँ से काफ़ी दूर जाने को कहती है, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ पर एक शिप में बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला होता है। लेकिन जूली यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बचाने के बारे में सोचने लगती है, जिससे उसके पिता को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ब्लास्ट होने में कुछ ही टाइम बचा हुआ होता है और जूली भी गुस्से में आकर फ़ोन को पानी में फेंक देती है। दूसरी तरफ स्पेसशिप का एक वायर भी टूट जाता है, जिससे स्पेसशिप डिस्चार्ज होने लगती है। अब जूली और जेम्स दोनों मिलकर उस ब्लास्ट को रोकने के लिए उस शिप की तरफ बढ़ने लगता है। शिप पर पहुंचने के बाद वो दोनों एक छोटे रास्ते से शिप के अंदर जाने लगता है और शिप के मेन केबिन को ढूंढने लगता है, लेकिन शिप के अंदर आग लगी हुई होती है। जेम्स जैसे ही दरवाज़ा खोलता है कि दरवाजे से एक आग की लपट आने लगती है, जिससे जूली को मेंटली इशूज होने लगता है, क्योंकि जूली को आग से काफ़ी डर लगती है। लेकिन जेम्स उसे हिम्मत देते हुए कहता है कुछ नहीं होगा और वो डॉल को भी ठीक कर देता है, जिससे जूली अपने पिता से बात कर सके और इस तरह जूली के पिता उसे रास्ता बताता है और सभी दरवाजे को टेम्परेचर चेक करते हुए खोलने को कहता है। लेकिन जेम्स एक बार फिर गलती कर बैठता है और इस बार आग की लपट काफ़ी अधिक होती है, जिससे जेम्स को काफ़ी चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है और आग की लपट को देखकर जूली डरने लगती है, जिससे जूली के पिता जेम्स के एक रोबोटिक हैंड को हैक कर लेता है और जूली को हिम्मत देती है और तभी वह जूली को अपनी सच्चाई बता देता है कि उसका स्पेसशिप अर्थ के ऑर्बिट से बाहर हो चुका है, क्योंकि एरोबॉक जूली को बचाने में इतना बिजी हो गया था कि वह अपने शिप पर से कंट्रोल ही खो देता है। एरोबॉक को यह बस समझ में आ गया होता है कि वह अब अर्थ पर वापस नहीं लौट पाएंगे और वह जूली को समझाते हुए फायर सूट पहनने को बोलती है और कहती है अब तुम्हारे पास ही लाखों लोगों की ज़िंदगी है। जूली बार बार अपने पिता से कहती है मैं नहीं कर पाऊंगी। इस तरफ एरोबॉक की स्पेसशिप जलने लगती है और इस तरफ जूली को आग की लपट को पार करके वाटर टैंकर को खोलना होगा और उसके पिता जूली को हिम्मत देते हुए कहती है तुम कर सकती हो। कुछ ही देर में वो शिप भी ब्लास्ट होने वाला होता है और इस तरफ एरोबॉक का स्पेसशिप भी ब्लास्ट होने वाला होता है। इस सफ़र में एरोबॉक जूली को बहुत मिस कर रही होती है, क्योंकि एरोबॉक जूली की माँ से प्रॉमिस किया होता है कि वह जूली को कुछ नहीं होने देगा और तभी जूली को काफ़ी अधिक समय तक आग को देखने से हेलोजिनेशन होने लगता है और वह अपने सामने पिता को इमेजिन करने लगता है। अपने पिता को आग में देखकर जूली आगे बढ़ने लगती है और इस तरह से जूली पानी टैंकर के पाइप तक पहुंच जाती है और इस तरह से जूली लाखों लोगों की जान बचा लेती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी हो हमें हार नहीं माननी चाहिए और जब पिता का साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। और कुछ ही देर बाद वहां रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है और आसमान में जूली के पिता का स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले मूवी के एक्सप्लेनेशन में। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।